अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो आप? इसमें अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग अब चेक करते हैं कि इनके पास बारीक शॉपर है या मोटा शॉपर है, तो आइए देखते हैं अब यहाँ पर। अच्छा जी, बिल्कुल जी। बारीक शॉपर जो है वो बिल्कुल बैन किया हुआ है कि आप लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब वो भाई जो हैं फ़हीम भाई देख रहे हैं अपनी निगरानी में कि भाई इन्होंने बारीक शॉपर रखा तो नहीं हुआ कहीं पे। जॉब से जो होते हैं इन्वायरमेंट से हम लोग आए हैं, चेक गवर्नमेंट से आए हैं। ये बात करना यार, मैं बात करनी है अभी, यहाँ मैं चेक करने फ़हीम भाई, ये बारीक शॉपर नहीं है? ये मोटी वाली पीस। अच्छा अच्छा, ये इस्तेमाल हो सकती है। शराफत गेज लाएगी। ये मोटे वाला। अच्छा, इसको चेक कैसे किया जाता है फ़हीम भाई? इसके भी नहीं गेज होती है, वैसे भी अब आप पकड़ेंगे ना ज़रा आपको पता चलेगा ये कि मोटा है थोड़ा सा, ये थोड़ा आम सा शॉपर मोटा से है। अलग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर है। हाँ जी। और और देखिए आप कराते हैं। अच्छा सर, ये हमारे पास एक गेज होती है, अच्छा, इसकी कितनी गेज होनी चाहिए? इसकी सर 75 माइक्रोन होनी चाहिए। ये माइक्रोन में आ गई, ये देखें सर 56 आ रहा है। 56 आ रहा है, ठीक है। 60 हाँ जी, कम या 60 से कम? हाँ जी, 75 माइक्रोन से कम जितने भी होंगे वो बैन होंगे। वो ठीक सारे है? बैन हैं? हाँ जी बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट ने गेज सेट कर दी है कि 75 माइक्रोन से जितने भी शॉपर अंडर गेज होंगे तो वो बैंड है, बैंड आइटम। अच्छा, इसका नुकसान भी बता दें। मेरे ख्याल से इनको शायद नुकसान नहीं पता। बेटा इधर आओ, आप इन्हें आप पता मालिक है? हैं? नहीं, वो मेरे ख्याल इनका कोई रेलिवेंट कोई भाई है। असल में यार ये जो मोटे वाले शॉपर होते हैं दोबारा रिसाइकल हो के हमारे किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ में आ जाते हैं, और बारीक शॉपर है उसे पठान भी नहीं उठाता, वो आ जाके हमारे जो नदी नाले हैं उन्हें अभी माहौलियाती आलूदगी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है, तो उसके बहुत सारे। हाँ जी, बहुत बड़ा ख़राब हो रहा है इससे, तो उसके बावजूद भी आप लोगों ने रखा हुआ है। ये तो 75 माइक्रोन नहीं भाई, ये तो 60 से भी कम है। चेक किया उन्होंने, 60 से भी कम है। गेज आपको दिखा देते हैं, वो आपको फिर दिखा देते हैं। वो कह रहे हैं ये 75 है। ये वो ये तो वैसी शक्ल से बारीक लग रहा है मुझे तो। नहीं है सर मोटा, बट ये है कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड है ना 75 माइक्रोन, उससे कम है ये भी। और साइज़ जो है 12x16। अब इसका चूँकि साइज़ छोटा है, ठीक है, ये बेशक मोटा भी है ना जी, बट ये है कि 12x16 साइज़ भी छोटा है। हाँ जी, दो स्टैंडर्ड हम लोगों ने रखे हैं। 75 माइक्रोन उसकी थिकनेस, और जो उसका साइज़ है 12x16, उससे कम नहीं होना चाहिए। वो बेशक मोटा हो बारीक हो, साइज़ में कम हो। अच्छा, तकरीबन 1 साल हो गया आप लोगों को कैंपेन चलाते दो हुए? साल 2024 से हम लेकिन लोगों उसके बावजूद भी लोगों को परवाह नहीं है इस हाँ चीज़ जी। की। वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं उसकी आएगा, वजह ये है कि ये बहुत बल्क क्वांटिटी में हर जगह पे फैला हुआ है। इसमें ये है कि करते करते आहिस्ता आहिस्ता बहुत फीडबैक आ रहा है कि 90% 80% तक काफ़ी हद तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अच्छा, इन्हें अवेयरनेस दी, इनसे पूछे ना सर जी क्यों रखा हुआ था उन्होंने? उसके इनका बावजूद ऑलरेडी भी? चलान भी हुआ हुआ है, इनके शॉपर भी जब्त हुए हैं, इन्हें अवेयरनेस भी है। उसके बावजूद भैया आप लोगों का चलान हुआ है पहले? फ़हीम भाई कह रहे हैं हम लोगों ने चलान किया हुआ आप लोगों का। भाई को पता होगा वो। अभी यहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है। भाई आ रहे हैं। साइड से देख लेना और दूसरी दुकान वाले ना निकल जान, देख लेना भैया जी जी, वो कह रहे हैं हम लोगों ने चलान भी किया हुआ है, आप लोगों को अवेयरनेस भी 2 असल साल में से ना दे रही है। ये उसके कोई बावजूद लड़का भी कोई और बैठा है जो असल मालिक है, मेरे ख्याल किधर गया हुआ है नमाज। चलो आ जाते हैं हम लोग इधर। चलो जी, अच्छी बात है, वो नमाज़ पढ़ने गए हैं। और इनसे बड़ा शॉपर भी है इनके पास ना। बाकी फ़हीम भाई देख रहे हैं। फ़हीम भाई इसका क्या होता है जो सारे सामान का सारा सामान जब्त किया जाएगा फिर? जो सभी अंडर गेज या अंडर साइज होगा उसे हम लोग वो करेंगे। वो पहले भी आपने पकड़ा था, अब अभी इससे पकड़ के देखिए। ये शॉपर तो बिल्कुल ही हाँ। अच्छा
अच्छा, इसमें ना एक जो थैली होती है ना, उसका गवर्नमेंट ने ना 40 माइक्रोन रखा है, क्योंकि वो दूध वगैरह के लिए यूज़ होती है। अगर वो ज़्यादा थिक हो तो उसके ऊपर गिरा नहीं बांधी जाती। हाँ जी, तो ये थैली अगर इसकी 40 माइक्रोन होगी तो इट्स मीन कि ये ठीक है। मुझे लग रहा है 10 भी नहीं होगी, जो मुझे सूरत हाल इसकी नज़र आ रही है। गेज चेक करें इसकी कहीं पे। ये तो साफ जी काट के दें। वही बात आ गई ना। हाँ जी, अब एक ये भी बिलो है, ठीक है जी, ये इसकी गेज भी ये भी 24 आ रही है, तक ये 40 होनी चाहिए। 40 होनी चाहिए। स्टैंडर्ड जो है 40 का है। भाई आपको पता है किस कदर नुकसानदेह है? आप लोग क्यों इन चीज़ों में साथ देते हैं कि माहौल को ख़राब करना ही करना है? अब जुर्माना भी होता है, जुर्माने के बाद सजाएं भी होती हैं, अवेयरनेस होने के बावजूद भी आप लोग। मैंने इन्हें विज़िट किया है, यानी कि 2 टाइम इन्हें पहले ऑलरेडी फ़ाइन भी हुआ है, दुकान भी सील हुई है। उसके बावजूद इन लोगों का मौक़िफ़ ये होता है कि आगे से कस्टमर लेता ही नहीं हम। अब सर जी वो जो छोटी छोटी रेडियों वाले फ्रूट वाले हैं ना, वो फिर इस चीज़ को वो नहीं मानते। फ़हीम भाई मसला ये भी है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, हाँ जी, प्रोडक्शन क्यों नहीं रुक रही? प्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को मल्टीपल जो इस तरह के यूनिट्स हैं हम लोगों ने सील किए हैं, उन्हें भारी जुर्माने किए हैं। उसके बावजूद उन लोगों ने अब ये किया कि रात को या कोई इस टाइम उन्होंने इस तरह के मामला बनाए हुए हैं कि वो करते हैं, उसके बाद जाके छुपा देते हैं अपने घरों में। वहाँ से किसी का ऑर्डर आया तो फ़ोन पे ही वहीं से रक्षा लोड करवाया और वहाँ से भेज दिया। वहाँ पे उन्होंने नहीं रखा हुआ, ना स्टॉक रखा हुआ है। अब हम लोग उन्हें बार बार चेक कर रहे हैं, वहाँ पे उनके पास स्टॉक नहीं मिलता। मोची गेट पे भी हमने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इनकी मंडी है शॉपिंग बैग की, बहुत ज़्यादा हद तक हम लोगों ने वहाँ से भी माल उठाया। अच्छा जी, ये काफ़ी है कि अभी तक जितने भी फ़हीम भाई ने शॉपर बैग देखे हैं, जो शॉपर देखे हैं, अभी तक किसी की भी गेज पूरी नहीं है। और कम गेज ये भी नहीं कि कोई 1-2 ग्राम का फ़र्क हो, ये जो है किसी में 20, किसी में 40। ये भी आ गया। हाँ जी, इसमें हम थोड़ा नीट वाला निकाल दें, क्योंकि जब उसमें वो आ जाता है ना, कवर वगैरह आ जाता है, उसमें उसकी गेज वो हो जाती है। सर ये 56 आ रहा है। ये भी 75 होना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए था। अब ये भी बिलो गेज है, ठीक है, अंडर गेज है। हाँ जी यार, आप लोगों को मैंने पहले भी फाइन किया। आप मेरे पास में हमारे पास सारा क्लियर। आप एक आधा शायद पुराना पड़ा हो तो नहीं पड़ा हो, आप चेक करें तसल्ली से। आपके अंदर से निकल रहे हैं, हम लोगों ने खुद से तो नहीं रखे। सारा पड़ा हुआ, ये देखें आप, सारा पड़ा, आप देखें। वो जो आपके वो देख रहे हैं, हम उन्हें नहीं छेड़े, जो आप लोगों का स्टैंडर्ड के मुताबिक है, हम उन्हें नहीं छेड़े, ठीक है। आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ जो आपने देखा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सारा कुछ यही पड़ा हुआ है, आप चेक करें। ये आप लोगों के निकल रहे हैं, ये पहले का शायद वो निकला है, वो निकला है वाला। आप उसे रखी रहना, फिर जुर्माना आपको पता, जुर्माना पहले हुआ है। सर नहीं शायद, ये चेक करें, पकड़ने में लग रहा होगा वो कोई एक आधा पैकेट पाना रह गया होगा, बाकी आप बेफिक्र आके चेक करें। हाँ जी, ये 75 माइक्रोन को वो मीट कर रहा है, ठीक है सर। ये देखें आप, हमारे तोड़ों के ऊपर भी सारा कुछ जी बिल्कुल रखा। कोई एक आधा आप देखें पुराना रह गया, करें आप तसल्ली करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखें इसका, देखें 75 माइक्रोन से ज़्यादा आ रहा है। ये 75 से ज़्यादा है। हाँ जी, 82। ये अच्छी बात है ना कि उन्होंने ये भी रखा हुआ है। स्टैंड मैं आपको बता दूं, सारा वही आप चेक करें तसल्ली से। कंप्लायंस की है, बस ये है कि कुछ हद तक उनके पास रह गया। वो रखा हुआ है, सारा रखा हुआ है। नहीं रखा ही नहीं है, आप भी पुराना कोई पैकेट रह गया, आप बेशक तसल्ली करें और कुछ तसल्ली होती है। ये सारा जो माल है, ये सारा जो है, ये बारीक है। ये देखिए, ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। इसको नहीं हम कह रहे, ये देखिए, ये कोई बिल्कुल एक आधा पैकेट आप चेक कर लें, कोई मसला नहीं। ये का तो पैकेट नहीं है मेरे भाई। ये देखें आप, ये भी चेक करें, ये भी 75 है, आपको पता ही है। असल में ना अब ये है कि अगर इनके पास वो तोड़े वगैरह पड़े होते ना, तो फिर एक हम देखते कि यार ये रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। अब ये ज़रूर वो जो बात कर रहे हैं कि कोई एक आध पैकेट या 2 रह गए हैं, उस सेंस में वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में कुछ मिल नहीं रहा। आपके सामने ही हम लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये जो इनके तोड़े चेक कर रहे हैं, ये 75 माइक्रोन के हैं। चेक करें, सारे ब्लू हैं, देख लें आप, जो तसल्ली। चलें देख लेते हैं मज़ीद भी इनके साथ वाली दुकान से। चलो सर, तुम शराब बताओ। हेलो, ये भाई आए आ जाते, भाई ने मुझे कहा था आप आएंगे। आप भाई को पता है ना आपको? हाँ, तो जी जी, उन्हें पता था कि मैंने नहीं आप भी चेक कर रहे हैं, आप कोई मसला तसल्ली करें, मुझे था आपने आना है। हाँ। तो हम ऐसे ही तैयार बैठे थे, कोई मसले वाली बात नहीं, चेक करें। छुपाया हुआ माल इसका मतलब? नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आप चेक करें, हमें पता था आपने आना है। भाई के से मेरी बात हुई, जी सख्ती तो होगी, हमें आइडिया है, आप चेक करें, कोई मसले वाली बात नहीं है।
पंखा चला दो, इसमें पीछे बटन लगा। चलो कोई बात नहीं। ये आपको ये जो आपने भी बाई निकाला ये वही है सारा, चेक करें आप। फहीम भाई जो है ये देखें इसके ऊपर इन्होंने 75 मेंशन भी लिखा किया हुआ है 75 माइक्रोन, जो यानी कि ये यूज़ अच्छे वाला कर रहे हैं उसके ऊपर मेंशन भी स्टैंप लग के आ रही है, स्टैम्प लग के आ रही है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट बैग के ऊपर भी लिखा होता है 75 माइक्रोन ना, इसलिए मना नहीं अच्छा है। ये महंगा थोड़ा मिलता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है थोड़ी। वो भी डिफरेंट टाइप पे डिपेंड है ना। अगर थैंक यू वाला है तो वो फिर उस हिसाब से एक्सपेंसिव है। अब जो आवाम का रद्द अमल है उन्हें बताएं कि क्या आप लोग बारीक क्यों यूज़ करते हैं, आगे से रिक्वायरमेंट यूज ही नहीं करें, आपको बता रहा हूँ हमने टोटली उठाया हुआ। ये एक आधा पैकेट पुराना पड़ा है, आप चेक कर लें तसल्ली के लिए अपनी, और इससे ज्यादा क्या आपको कह इतला तो नहीं थी मिलके कि फहीम भाई आ रहे हैं तो हम नहीं वो हमें पता था कि सख्ती बहुत चल रही है, वो तो हमें सारा कुछ पता है। पिछले 2 सालों से खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपेन्स सख्ती बोले कर रहे हैं। अब ज्यादा हो गई थी ना, हफ्ते से कंपेन्स चल रही थी, हमें आइडिया था। सर हमने मोची गेट पे काफ़ी वो उसके बड़ा भाई- ऑपरेशन किया ना। हाँ जी, जुर्माना कितना कर रहे हैं मैक्सिमम के जो जुर्माना सर हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं, 20,000 तक इन्हें फ़ाइन करते हैं। 20,000 ये है तक कि फाइन करते हैं। हाँ, इनका भी वो तो रखा भाई जाता है। ज्यादा सामान निकले तो इस पे है। अच्छा भाई ये तो इनका ये इतना सा सामान निकला। तो इसे हम लोग इन्हें 5,000 करेंगे और इन्हें साथ जुर्माना लाजमी करेंगे। हाँ, जुर्माना करेंगे। जुर्माना तो कह रहे होंगे। हाँ कोई नहीं, वो अब इन्हें भी पता है कि कंप्लाइंस की तरफ आ रहे हैं, तो हम इन्हें फिर वो रूटीन की तरह यूज़ नहीं करेंगे कि यार वो अब एक बंदा कंप्लाइंस करना चाह रहा है तो हम उन्हें फेवर करेंगे इंशाल्लाह। फहीम भाई 7 वाली फिर दुकान देखी, हाँ जी, 7 वाली चेक करते करें हैं। आपको मसला नहीं, अब 7 वाली देख लेते हैं। चलिए जी चेक करते हैं। शराफत है, देखो कोई भी क्यों देखिए ना पकड़ के, ठीक है पता ही लग रहा है इन्होंने ना, इन्हें आइडिया हो गया था अभी चेक होने ही होने मामला। हाँ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उन्हें आइडिया हो गया था। हाँ चेक करते हैं कि सेंटर से होता है। सेंटर से होता है। हाँ जी ठीक है, इनकी गेज ठीक है, बाकी भी शराफत है क्या यार? बड़ी थैली वगैरह भी दिखाएं। थैलियाँ वो दुबई की रखी हुई हैं भाई ने चेक की हैं। बरीक शापर तो नहीं रखा हुआ? नहीं नहीं, पक्की बात है। पीराल भी आए थे, मैडम एसिकेंट भी आई थी हमारे पास, हमने बिल्कुल तोबा ही कर लिया। जुर्माना भी हुआ आते रहते हैं हमारे पास। पहले जुर्माना हुआ कोई? हाँ पिछली बार जुर्माना करके कितना हो गए गया थे था? रमजान में। कितना यार, जुर्माना हो यहाँ से गया था? हटाओ, ये उठाओ। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा ये आपको पता है कितनी होनी चाहिए? 40 माइक्रोन। हाँ तो 40 होगी तो आप बच जाएंगे, ना हुई तो फिर आप फंस जाएंगे। हम तो पीछे से खरीद के लेकर आ रहे हैं, वो तो हमें कह रहे हैं। वाला देखो आपको जो मोटा शापर है वो मैंने आपको उसमें कुछ नहीं कहा, अब जो बारीक होगा उसको तो फिर हम लोग करेंगे ना। और ये तो फंस गया आप। अब हमें देखा ना गेज मीटर नहीं है हमारे पास, नहीं, हम तो 40 माइक्रोन को कह कर ला रहे कह तो हैं। सकते हैं ना कह कि रहे हैं, हम तो कह जो रहे हैं। गवर्नमेंट ने अलाउ किया उसके मुताबिक करें। वो तो कह रहे हैं, उस दिन दुबई वाले के पास भी वो मार्केट में गए हैं, उन्होंने सील वगैरह की है उन्होंने। इसे हमें आगे हैं बंद करने, बताएं हमें हाँ कहाँ पे है उस दिन इनका ये मार्केट में मोची में उनकी दुकान भी बल्कि सील करके गए हैं, उसके बाद में लेकर आया हूँ बल्कि मैं क्या 40 माइक्रोन आपको दें। पता नहीं चला कि उनकी दुकान सील हुई है तो हमें भी गलत माल दे रहे होंगे। 3-4% से ना उनका ना कम हो गया, मैं कहा वो 40 माइक्रोन देनी है। 30 तोड़े के करीब हम लोगों ने पकड़े, जो वो कह रहे थे कि ये पूरा कंसीडर ऊपर वो नहीं है, इसी तरह आपकी तरह ही काम था। अब गेज मीटर हमें लेना पड़ेगा, बेचारे बताऊँ गेज मीटर तो या ये आबकारी रोड पे जो उर्दू बाजार के साथ है वहाँ से मिलता मिल है। जाएगा। हाँ जी मिलता है। आप अगले बंदे की श्योरिटी लें, उसे रसीद में लिखवाएं कि अगर कोई मसला होता है तो आप उस चीज़ को जिम्मेदार हो गया तो इस फिलहाल तो जिम्मेदार यार आप आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगले को क्या कि नहीं, इस तरीके थोड़ी है कि गवर्नमेंट। पकड़िएगा 2 किलो वाले के साथ ही। जब आप शर्ट खरीदते हैं उसकी क्वालिटी देखते हैं ना कि ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं अच्छी। एक्चुअली इसमें होता ये है, अब ये देखें ये छोटे वाली थैली है, तो छोटे वाली थाली का नॉर्मली ये कम रखते हैं, बड़े वाली थाली में 4-5 किलो दूध डलता साथ ही है, बैग उसे बड़ा थोड़ा सा भारी रख देते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी ये नहीं ये देखा ना वो काफ़ी ये बीच में बैग में माल है भी, कोई मिक्स भी है, चेक कर लें जरा। ये तो ये थोड़ी मोटी है, साफ कोई वाली दो माल यार। पड़ा हुआ है, कोई एक अच्छा इनके पास वो शॉपर तो नहीं मेरे ख्याल से मिले आपको? नहीं। हाँ भाई। तो अब ये जो मिला इसका जुर्माना वगैरह करते हैं कि हाँ इनकी हाँ जी इनको भी जुर्माना कर देते हैं? जुर्माना पहली बारी तो वो देंगे जरा, वार्निंग दे के जाएंगे। ये देख लें जी, ये बड़े वाली भी इनकी है जो 35-36 इन्हें पता है कि इतनी गेज कम है। अब देखिए आइडिया, अब वो मोची गेट पे जो दुकानें बंद हुई हैं उन्हें पता था सील उनकी हुई हैं, भी उनसे सामान ना खरीदते। हाँ उनसे भी उनका भी इतनी गेज कम आ रही तो थी। उनको कहा है कि भैया हमें 40 लेकिन माइक्रोन इनकी देना। सहूलत के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ने चेक करिए, इस चीज़ को वो किया कि
तो 40 मैं देख रहा हूँ कि स्टैंप लगी हुई है। स्टैम्प तो सर जी वो लिखवा देते हैं ना कि आया कि पहले ही उन्हें पता चल जाए कि ये 75 माइक्रोन स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब इसमें इन्होंने थैली इसलिए यानी कि कम रखी गई है कि उन्हें पता है कि पहले ही गवर्नमेंट ने इन्हें फैसिलिटेट किया कि 40 माइक्रोन रखी है, हालांकि 75 माइक्रोन ये भी शॉपर है, ये भी हम लोग 75 होना चाहिए, रख सकते as a थे। shopper ही। बट ये है कि उनके लिए सहूलत के लिए हम लोग ने 40 दी की है, और वो 40 भी पूरा ना हो तो फिर उसके ऊपर तो हमारा 0 टॉलरेंस है। ये देखिए कि 2 किलो अब दोनों की गेज काम में है। ये 5 किलो ली है, ये चेक करिए। एक की 30 है, एक की कितनी 36 निकली है। हाँ अब हम तो उनको यही कह गए, अब ये शॉपर भी हम 75 माइक्रोन करें, 75 माइक्रोन देना, तो कह रहे हैं कि मैंने जुर्माना करना है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, थोड़ा सा ये देखें ना अब ज़्यादा है थोड़ी सी। अब वो 1 किलो वाला पैकेट ऐसा निकला कि उसमें काफ़ी माल पुराना है, कुछ बीच में मिक्स है। कल ये मैंने माल उनसे ख़रीदा है, ये सील होने के बाद। कर लो तो तो बाद इन्होंने भी तो उन्होंने दोनों चलान करने हैं। नहीं सर जी माजरत करें। अब अरे मेरी बात सुनो, अगर जो आपका शॉपर ठीक है, हम लोगों ने आपको शाबाश भी दी है कि आप उसी तरीके से 1 किलो की थैली में ऐसा हुई, कल मैंने माल परचेज़ किया। 1 किलो वाली थैली भी शॉपर ही यूज़ कर रहे हैं ना। देखें अब दूसरा भी उठाएं और भी इनके उठाएं, देखें चक्कर। अब ये 2 किलो वाला दूसरा बैग मैंने मंगवाया, ये मैंने कल ही माल लिए हैं, उनसे बीच में मिक्स हो जाता है वो। रिटर्न में लें, ऐसे नहीं है कि वो आपको कम दे दें, आप कहें जी हम पीछे आप तो से पैसे लेके माल लेके आ रहे हैं ना, अब तो पैसे देके माल ऐसे नहीं खरीद रहे होता। हैं, तो आप उनसे श्योरिटी ले लें। हाँ ऊपर रिटर्न लें, उनका जो कोई मसला होगा तो हम आपको वो करेंगे। आप उनकी सख्ती तो आपके सामने 2 साल से हुई हुई है। फेस तो आप लोगों ने करना है ना, हम दुकान सील करेंगे, फाइन करेंगे, तो अल्टीमेटली मसला तो परसों आपको। मैं माल लेकर आया हूँ, 75 माइक्रोन लिखा हुआ था नीचे, ऊपर अंदर से माल ब्रीक निकला है, मैंने फ़ौरन जाके चेंज कराया। वो करे यार वो फैक्ट्री वालों ने ज़रा मिस्टेक कर दी, इधर उधर हो गया माल। चलें सर चलते हैं आगे, आप लोगों का भी करेंगे, इनको आगे ये 2 दुकानें थी और इनसे काफ़ी तादाद में ज़्यादा माल तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन 1-2 की गेज कम निकली और क्योंकि सख्ती ईपा की तरफ से बहुत ज़्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से जो है कंप्लाइंस में आ रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल हो गया हद तक। हाँ मल्टीपल टाइम इन्हें हम चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये कंप्लाइंस में आ गए। अच्छा, इसमें इन्हें आइडिया था कि चेकिंग होनी हमारे। फाइन भाई ऐसा तो नहीं होता कि कोई जो इन्होंने सामान वगैरह के पे गोदाम वगैरह में रखा हो कि जब कोई खरीदारी के लिए आते हैं फिर वहाँ से वो वाले देते हैं? अब पॉसिबल है कि इन्होंने घरों में ना कहीं छुपाया हो, अब दुकान में तो हम लोगों ने बार बार इन्हें चेक कर रहे हैं कि इसमें। अब ये है कि जहाँ पे दुकानों पे भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी जगह पे भी अब रिक्वायरमेंट ही 75 माइक्रोन की हो रही है। 80% लोग अब उस पर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा 75 माइक्रोन। ये इनके लिए भी दुकानदारों के लिए मसला आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है खरीद के जो लाते हैं, हमें ये कहा जाता है कि 75 है, हाँ जी। और असल में सर देखिए, आप या मैं चीज़ लेने जाते हैं, हम लोग अपनी छोड़ करते तसल्ली करते हैं, इन्हें भी तसल्ली करनी चाहिए कि आया कि कल को कोई भी एक्शन होगा तो वो हमारे ऊपर ही होगा। तो इसलिए इन्हें अपनी तसल्ली करके उनसे रिटर्न में लाना चाहिए कि ये 75 माइक्रोन है या 40 माइक्रोन है। का काम कर रहे हैं काफ़ी साल हो गए हैं। आपको पहचान तो ऐसा नहीं होता पहचान ना हो, हाथ में पकड़ के ही आइडिया हो जाता है। सर हमारे पास गेज ना भी हो ना, हम पकड़ के अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये 75 माइक्रोन। 40-5 का फ़र्क तो नहीं है, हाथ से पता लग सकता है, मशीन ही बता सकती है ये तो। आपकी इतनी देर हो गई आपको कारोबार करते हुए, आप तो वैसे ही देख के पहचान लेते हैं। मशीन तो नहीं ना कि 4-5 का फ़र्क है इसमें या नहीं है, ये तो नहीं ना हमें पता लगेगा, तो मशीन ही बताएगी एग्जैक्ट। ये है कि फ़हीम भाई अब थोड़ी देर रहते हैं, हम इंशाल्लाह मैं लेता हूँ ये, तो फिर अब मैं माल चेक करके लूँगा। रायत में आपको दूंगा, फ़ाइन में रायत दूंगा। जो वहाँ पे 20,000 आपका फ़ाइन होना था, 5,000 करूँगा, बट करना पड़ेगा। देखिए ना आप वायलेशन कर रहे हैं। कितनी को वायलेशन 4-5% की हुई है, मुझे मशीन तो नहीं ना, मैं चेक करूँगा। % वो आप कितने लोगों को सेल आउट करेंगे, वो सारा वर्किंग में आ जाएगा ना, सारा रूटीन में आ जाएगा ना। एक तो कल ही मैंने मान लिया, एक 8-12 की थैली का बैग किलो दूध डलता है, उसका निकला है 2 किलो नहीं है। अब उनकी तरफ से भी वो कोई बैग निकल रहे हैं, उन्होंने सारी बात निकाल रहे हैं, हम ही तो नहीं जा रहे हैं। वो कल मैंने माल मिल के मंगवाया, इंड्राइव में मंगवाया। हमारा कसूर तो नहीं, आपने श्योरिटी लेनी थी ना उनसे, आपको आइडिया भी था कि हमारे ऑपरेशन होना ही होना है। ऐसे ही है, आपकी रोड से मिलेगी। आपका ही रोड से उन्हें कहें जी वो गेज वाला मीटर दे दें, वो एक मैनुअल में होता है, तो वो आपको दे देंगे, 6-7 हज़ार रुपये का मिलेगा। ये 2-4 फ़र्क आ रहा है, वो भी चेक करके लिया करेंगे फिर उनसे। जो 20,000 में फाइन में कमी की है ना, वो 20,000 में से आप वो एक चीज़ ये फाइन ही ना करो, पे खरीद लेंगे। तो करना ही था ना गवर्नमेंट को। वो ये है कि मैंने आपको उसमें फैसिलिटेट कर दिया, आपको 5,000 रुपये ना करें, छोटे दुकानदार हैं हम, इंशाल्लाह गेज आपको गेज खरीदें, ठीक है। इस दफ़ा आपको वार्न कर रहे हैं, ये है कि आपके 90% कंप्लाइंस है, तो ये है कि वो 10%। हाँ जी, ये अच्छी बात है कि पेमेंट में हाँ छोड़ दिया है। और फाइन पता है किस शर्त पे छोड़ा उन्होंने? यही 5-6 हज़ार की मशीन ले लेंगे, ताकि हम जहाँ पर भी परचेजिंग करें तो हम चेक करें कि 2-4 का भी तो फ़र्क तो नहीं आ रहा। और उन्होंने अच्छी बात की, उनसे लिखवा लेंगे कि भैया अगर कोई हमारे पास मसला है, हम तुम्हें तुम्हारे पास भेज देंगे। और ये इन भाई को भी नहीं, वो आपके आगे कुछ निकला ही नहीं है।
इनकी भी कंप्लाइंस है काफ़ी हद तक ना। ज़्यादा नहीं, आप भी देखें कि ज़्यादा तोड़ों में सामान ही निकला। इनका सामान है वो जब्त कर लेंगे, हाँ, ज़ुबान जब्त कर लेंगे। शाह साहब गेज लगाओ जरा। ये सर जी, ये देखें, चेक कर दें इनका, ये सारे जो दूध वाले हैं ना, ये वायलेटर हैं। देखिए 31 शराफत भाई, ये तस्वीर है। कौन है ऑनर, कौन है आपके? बात सुनी जरा है। ओनर नहीं, ओनर तुसी आ जाओ, इस टाइम तुसी ओनर हो। गला बंद करो अपना पे। यार देखो गेज आ रही 32 माइक्रोन, ठीक है। ये तो शॉपर जो यूज़ करना 75 माइक्रोन का यूज़ करना है। बारीक शॉपर है, बारीक शॉपर गवर्नमेंट ने बैन कर दिता टोटली। ये तो मोटे वाला 75 माइक्रोन यूज़ करना। शॉपर इदा का ही है पर वो थोड़ा मोटा भारा है, वो दोबारा से उन्हें रीसाइकल करके किसी ना किसी फॉर्म में साड़ी यूज़ आ जाता है। ये बारीक शॉपर बिल्कुल जाके गटर चौक कर देगा, दरिया भी माहौलियाती आलूदगी वास्ते बड़ा नुकसानदेह। इस वजह तो इनू नहीं आप यूज़ करना। ये साइज़ जो आखिर वाला 12/16 है, ठीक है। वो मेरे किलो 1.5 का होंगे, वो तो नीचे वाला साइज़ नहीं आप यूज़ करना। समझ लग गई है? 12/16 ये थोड़े सारे शापर जोड़े इन्हें बारीक ने, ठीक है। ये तो गेज विखाइए 75 माइक्रोन होना चाहिए। थैली विखाओ, थैली की लईए। थैली भी बड़ी हुई है। ये दूध की दुकान है और आप लोगों को दूध ढका भी नहीं हुआ भाई मेरे। दूध तो ढके, वो ये भी 33 भाई, ये भी थोड़ी पूरी नहीं हैगी। हूँ तो सारे दुबई वाले या दूसरी लहर जी 40 माइक्रोन पूरी होगी जी। हाँ जी, वो गंढ की वजह तो तुहानू 40 की छूट देती है। सुनो तो सही ना मेरी गल, जेड़ा शॉपर की गेज रखी है 75 माइक्रोन, ये 40 रखी है कि ताकि ये गिरा बन नहीं जा सके। 33 है तो 5-7 पॉइंट होर हो जाएगा तो मेरे ख्याल गिरा बनने कोई मसला नहीं है। शराब साहब सारे ना शॉपर सारी जो है वो देखें, वो जब्त कर रहे हैं। कोई जी तो आर लग रही है। क्या हुआ, क्या करने लगे? इसका वजन करना ना, कितने शाह वजन करना है। अरे जुर्माना वजन में तभी किया जाता है। देखें ये 21 है सिर्फ। हाँ जी, अब ये कहेगा कोई ना कोई काम आ जाती है भाई 2 सालों से वो कैंपेन चला रहा है, 2 साल से कैंपेन चला रहा है। 2 साल। हाँ जी, थैली भी इन्हें लो सारी। बाकी स्टॉक इन्हों का चेक करो अंदर जाके पीछे। इन्हों का वर्कर लैके जाओ एक नाल। चल यार ये सारा जो है सामान जबरदस्त कर लिया। बड़ा एक शापर जो पाई है भी ले लेना तुसी। हाँ जी, ये है जी तकरीबन 3.5 किलो है। 3.5 किलो। अब सर इन्हें फ़ाइन करते हैं प्रॉपर, ठीक है। इनका ये शॉपर कन्फिस्केट करेंगे और आइंदा इन्हें बताएंगे कि अगर ये सेकंड टाइम फिर वायलेशन करते हैं तो फिर इनकी दुकान को प्रॉपर। थैलियों में तो दूध डाल के रखा हुआ इनका सारा दूध, वो किसी इसमें करे ना, इन्हें कि इसमें करें नहीं। वो कस्टमर्स के लिए अब वो ये है कि मसला हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी हम कन्फिस्केट कर रहे हैं। वो जो है फ़हीम भाई जो है फ़ाइन करने लगे हैं और शराफत भाई जो है वो तमाम सारा शॉप वो रखे हुए हैं ऊपर शॉप रखे हुए हैं। चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, शराफत भाई के साथ देख लेते हैं। शराफत भाई जो है भाई स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़ा। अच्छा, इधर स्टॉक बहुत ज़्यादा है। ये तो वो बुलाएं जरा फ़हीम भाई को, बुलाएं भाईजान। इनका तो बेड़ा गर्क हो गया। ये ना फ़हीम भाई, तो लाखों का सामान बड़ा हुआ है। फ़हीम भाई जुर्माना करने लगे ना, फ़हीम भाई को बुला ले जरा। फ़हीम भाई को बुला दे जरा। शाह साहब। अच्छा भाई, आपका इतना काम। फ़हीम भाई इधर तो आए। फ़हीम भाई मुझे तो लग रहा है ये कोई शॉपर की फैक्ट्री है। सर ये जो दूध वाले हैं ऐसे ही करते हैं भाई। आ जाए आपको तोरे दिखाएं फ़हीम भाई। शाह साहब ये तो मैं लगता बेचते भी नहीं शापर। इन्होंने तो दुकान वाले को नहीं सर माल मिले जिन्ना इनसे मिल गए। ये सारा बरीक शापर है। अच्छा ऐसे ना पहले गेज चेक कर लीए। ये चेक कर लें इसकी। दूध वाले सर ऐसे ही रखते हैं अपने मामला ना।
30 ज़्यादा मोटा है। हाँ मोटे वाला साइड तक नहीं यार। ये जी 25 माइक्रोन 24 25 है। ये देखें, ये थैली है। ये थैली है। जब सर उसमें सलवट आ जाती है ना फिर उसकी गेज बढ़ जाती है। ये भी काम है जी। ये भी काम है, सिल्वर के बावजूद भी काम है। तस्वीर भाई लेंदा या बाद अगले ने क्लेम करना हम ये कर रहे हैं, इसे फोकस करिएगा। जी जी, रिकॉर्ड कर लें ज़रा। हाँ जी। ये 31 है हाँ और ये जो था मेरे ख्याल से एक ये आपने चेक किया था, 24 था। ये 24 था। इसको भी दोबारा कर लें आप, रिकॉर्ड कर लें आप अपना जो आपने ये ना इसे सर हम नाम ही करें ना, ये अंडर साइज़ है। 12/16 जो हमारा साइज़ होता है ना वो लास्ट स्टैंडर्ड हम लोगों ने रखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये बेचते हैं कि ये क्या करते हैं, ये काम ही इनका इतना माशाल्लाह, इस वजह से फिर वो और उसके बावजूद 2 नंबर ये देखें, एक दूध की दुकान से इतना शापर निकल रहा है। ये थोड़े सारे नीचे प्रोफाइल भी, इनके मजदूरी जो है हाँ वो उनसे बुलाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। ये यहीं से निकाला है भाई। अच्छा इसकी गेज वैसे भी कम ही है। थैली बड़ी है ज़रा, इसकी गेज थैली का साइज़ तो ठीक है लेकिन पता लगेगा ये भी कम। ये दिखा दे ज़रा, फोकस कर लें। 30 है, 30 माइक्रोन। शराफत बिल्कुल जी, गेज से चेक किया जा रहा है। हाँ जी ठीक है। ये सारे कुछ जो अंडर साइज़ हैं, कुछ अंडर गेज है। ठीक है जी। और यहीं पे लैट्रीन है, ये भी उन्होंने शॉपर रखे होंगे, दूध की दुकान है। हाँ जी आप बुलाएं ना उन्हें, किसी को वर्कर्स को बुलाएं ना, ये नीचे लेके जाना है। अच्छा, अंदाज़ा करेंगे ये दूध की, और दूध कितना साफ़ सुथरा काम है। हाँ जी, उसके अंदर भी ये लोग माफ़ी नहीं देते। अब माफ़ी के अलावा ये लैट्रीन है, 7 वॉशरूम है। और उधर आपने अपना शॉपर रखा और इसी शॉपर में आपने दूध डाल के देना। हाँ डाल के दे देना, और हम लोगों ने घर में पीना भाई। बिल्कुल। अब अंदाज़ा करें ये जहाँ से जरासीम नहीं जाएंगे इधर, जो वायरस बैक्टीरिया, वो देखे ना दूध भी सारा वो ओपन ही पड़ा है, सारा का सारा खुला पड़ा हुआ है। ये तो फूड वाले आएंगे तो ये तो माफ़ी नहीं देंगे भाईजान। क्या दुकान बनाई हुई तुसी मैं मजबूरी ना रखने पैसे ने रेट कादी मजबूरी है, काल पे गया जंग रेट एकदम बढ़ जाता है, एकदम कम हो रहा है रेट। क्या करें हम? आप जाके आप पूछे दुकान से, मेरा भाई उसे बाइक उसे खड़ी कर रहा हो तेरे डाला ले आओ, ते उसे सारा अपने वर्कर्स बुलाओ है सारे, चलो लेके बात तो सुने ना। हाँ जी क्या सुनाओ बात? हमने तो ये मजबूरी के लिए रखा, 300 बढ़ा। मजबूरी मेरे भाई को बढ़ गई, बताएं। 300 रुपया रेट बढ़ गया। अच्छा रेट बढ़ गया उसका, जब ये चीज़ है ही बैन है तो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब एक गवर्नमेंट ने एक चीज़ बैन कर दी है, आप मजबूरी वापस कर देंगे, ये वापस करके तो आपसे ले लेंगे। आप जो हम लोग कन्फिस्केट कर रहे हैं इसे। नहीं ये नहीं। अच्छा भाई आप लोग भी दे रहे हैं शॉपर को? नहीं वो कह रहे हैं कि आपसे ले लेते हैं। तो आप कौन सा होगा हमें पता चलेगा। 75 माइक्रोन। अच्छा 75 माइक्रोन मिलेगा। कहाँ से मिल रहा है? ईपा जो इन्वायरमेंट की टीम है, ईपा सर गैर मेयारी जो शॉपर है वो उठा लेता है, इन्हें एक रसीद देता है और वो कहाँ कन्फिस्केट से कर मिल लेता रहा है। है वो? हर दुकान से मिल रहा है, पीछे 2 दुकानें करके आए हैं जी, आपको पता है 75 माइक्रोन। हाँ उनके पास सारा 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन सारा पड़ा है सर जी उनके पास, सारा 75 है भाई। ये 2 सालों से कंपेनी चल रही है, आपने इतना स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट टीम आ जाए तो आपकी दुकान सील कर दे, सारा कुछ खुला पड़ा हुआ है। आप वो देखें, कोई एक भी नहीं ढका हुआ। मजबूरन करना पड़ता है सब कुछ। भाई ना करें ना, सब आप सब ने पीना, ये तो सेहत के लिए है ना। अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे, लेकिन इस तरह तो ना करें। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, उससे कोई नहीं छुपा। ये तो अल्लाह ताला सब कुछ तो देख ये रहा है। देखें ना कि आपका माशाल्लाह कारोबार है, तो कारोबार तो फिर कारोबार में तरीके फिर से ऐसे ही होता है ना, कारोबार ऐसे ही हो जाते हैं। कारोबार मुनाफा में सिर्फ कमाना है। तो मुनाफा हो, ये हो, टैक्स ही दे के बंदा मरेगा। अब तो आप और कुछ नहीं है ये। यार देखो एक मेरी बात सुनो, टैक्स सारे लोग पेड कर रहे हैं, इसमें ये नहीं है आप उसकी आड़ लेके गैर मेयारी चीज़ें करी जाओ। देखिए जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 2 साल हो गए, तो ये बैन हो रहा है, कोई ये चीज़ बैन कर रही है, कोई वो बैन कर रहा है। कोई कानून बना ना प्रॉपर तरीके से। कानून की आप बात भाई, आपकी मेहरबानी होगी। जब आप यही कह रहे हैं कि मैं ना मेहरबानी होगी, मैं ऐसा थोड़ी आपके ये चेंज करवा लेंगे। नहीं ये चेंज नहीं होनी, ये तो अब हम दुकान सील करने लगे हैं, इससे वो लेके दुकान में सील कर डल गए। हाँ जी ये तो आपकी सील होने लगी है। देखिए अब थोड़ी क्वांटिटी में होते थे इन्हें वार्न कर देते, तो ये तो अब एक पूरी फैक्ट्री है। हाँ फैक्ट्री बनाई हुई फैक्ट्री। आपकी मेहरबानी है, ये चेंज करवा लेंगे। ये देखते हैं फर्स्ट टाइम आए हैं ना,
हमारा फर्स्ट टाइम हुआ है ये सारे आपके सामने कितनी दफा चलान हुए सारों के हुए, आप देखते रह जाते फर्स्ट टाइम हुआ है ना। हैं। नहीं, अब दूसरों को देख के ही बंदा वो हो जाता है। एक चांस होता है ना, मेहरबानी एक चांस होता है, हाँ, देने हैं, चांस देने हैं तो हमको। एक चांस होता है। ऊपर चले उतरवाओ फटो। एक चांस होता है। आपकी मेहरबानी। चले ना यहाँ लेके चले ना सर मेहरबानी जो करना कोर्ट में करना। आ जाओ, करने हैं, चलो आ जाओ, मेहरबानी है। चलो 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 चलो। आज ही आप आगे हैं। इस बंदे बुलवाएं सारा। आपकी मेहरबानी। फहीम भाई शापर गिन ले अगर काउंट करने हैं आपने। और सर मेहरबानी कर देना। चेंज करवा के ना आपको इंशाल्लाह ताला ये दोबारा नेक्स्ट टाइम नहीं आपको मौका मिलेगा। आपने काउंट करने हैं तो आप अपना काउंट काटने सिद्धार्थ भाई। फहीम भाई जो हैं वो जो हैं जितने भी वो बैग्स हैं 30 के करीब है। 30 के करीब है। हाँ जी, 30 हम लोग ये 30 वाले थोड़े इनके जब्त करेंगे इंशाल्लाह। नहीं आप चेंज करवा लेंगे। नहीं। हमने फर्स्ट टाइम तो एक तो चांस होता है ना। नहीं कोई चांस नहीं, बड़ी देर से काम कर रहे हैं। मेहरबानी सर, सर मेहरबानी आईडी आज आगे नहीं होना। आज आप आगे आप अफसर सर आप बात कर रहे हैं ना थोड़ा। सर आप अच्छा, आपके बाहर से आओ ना यार। और सारी बंदी हो गई तो यार ये थोड़ी चल यार चलो आ जाओ जी साहब। आओ बंदे बुलाओ। अच्छा आए तो वो दूध की दुकान पे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे कोई बेचते तो नहीं है। फहीम भाई को शक हुआ कि शापर के बेचते हैं आप लोग। उन्हें कोई गाइड बता दे कि हम लोग शापर बेचते नहीं है। नहीं सेल नहीं करते, ये हमारी हाँ। अपनी शॉप पे है। हाँ वो फहीम भाई को बता हाँ, दें, फहीम वो भाई मेरे ख्याल को- से वो शक हुआ है। नहीं सेल नहीं करने, सेल नहीं अपने हैं। एक चांस तो होता है ना आपका। फहीम भाई दूध भी थैलियों में है। जी हमने अभी गाड़ी मंगवाई है इंशाल्लाह, कन्विस्केट करते हैं और यार सारा दूध पाओ दिले पाओ। सभी दुकान बंद हो रही है, कोई दिन कोई नहीं मिल रहा। नहीं सर दुकान के चांस हो ना सर। अच्छा दूध लगेगा थोड़ा बाबा जी बड़े हो थोड़ी अभी कल रेडी लगन दे यार मेरे को ना मोटरसाइकिल साइड में करो यार। मोटरसाइकिल कितनी है? भाई अपने गले बंद कर लेना। कुछ नहीं होता। नहीं आप गले बंद कर मेहरबानी है। पहला एक चांस है, एक चांस तो देना। वो दे रहा है कर रहा है भाई। दिले तो पा ना यार। ऐना छापर पाड़ के दिले एक चांस तो देना आप। आपकी मेहरबानी है। सिद्धार्थ ये दिखाओ। एक मिनट तो दिखाएंगे। आपकी मेहरबानी है, एक चांस आप दें आप। क्या वो अच्छा ये सारा शापर वो इस्तेमाल हुआ हाँ है। ये शॉपर इधर रखते जाना, ये हम लोग फहीम भाई जो हैं वो तमाम का तमाम दूध जो है वो उसमें वापस दिलवा रहे हैं, क्योंकि वो शापर जो है वो गैर मियारी है। हाँ जी। वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ ये क्योंकि जरासीम का हो गया, जो दूध जहाँ भी जाएगा फिर वो क्या होगा फहीम भाई वो आगे इनके पास गाड़ी भी दूध दिखा देना उसमें। गाड़ी में शापर वो बैग रखवा लें। मेहरबानी है, चेंज करवा लेंगे आपके। आप एक बार तो चांस, एक चांस तो एक चांस तो आप देना और चेंज करवा लेंगे। रात को चेंज होंगे। सर मेहरबानी थोड़ी। एक चांस तो देना चाहिए ना। अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको चांस ये देंगे कि आपका दूध का काम है, वो दुकान नहीं बंद करेंगे। बाकी आपको नहीं वो हम चेंज करवा लेंगे। दूध खराब ना हो जाए, वो सिर्फ इतनी सी आपको देना है। में फेवर दे रहे हैं कि इतना इन्होंने दूध है वो ख़राब हो जाएगा, तो आज इन्हें वो दुकान की बंदिश की जो है वो फेवर देंगे। बाकी ये है कि माल सारा कन्फिस्केट करेंगे, नहीं, वो इन्हें चेंज प्रॉपर करवा रसीद लेंगे। करेंगे, इन्हें फ़ाइन करेंगे। नहीं वो चेंज करवा लेंगे हमारे। ये नया ले आएंगे जाके, वो आपकी मेहरबानी है। भाई उन्होंने आपको बड़ी फेवर दे दिया, ऊपर शापर उठा रहे हैं। ये ना हो कि फहीम भाई नहीं, फहीम दुकान भाई सील करनी है। वो कह रहे हैं फहीम भाई बड़े अच्छे हैं। जो SOPs है ना वो बता रहे हैं, इसके मुताबिक दुकान सील होती है। काफ़ी तादाद में जब्त किया हुआ है। सामान उतरवाने लगे। भेज अपने वर्कर है कि चुकवा के लिए आती ही बैग बात तो सुनिए। स्पीड मारो मेरी गल सुन, जितना देर करोगे थोड़ा नुकसान होता जाएगा। ऑर्डर पिछू आ जाएंगे, बंद करेंगे। गल सुनो मैं कोई थोड़ी फेवर कर रहे हैं, 3 दिन वास्ते दुकान बंद होएगी, परेशान हो जाओगे। सिर्फ तुम वो कर रहे हैं, हूँ नुकसान तो बचना दे। वो नुकसान है ज़्यादा। कोई नुकसान नहीं, 3 दिन जी दुकान बंद रहेगी वो थोड़ा नुकसान है। मैं तुम दस मेरा भाई है, मैं तुम फेवर दे रहे हैं दूध की वजह तो ठीक है, थोड़ा दूध खराब हो जाएगा। मैं तुम कह रहे हैं कि मैं थोड़ा नुकसान तो बचा रहे हैं। जल्दी जल्दी वर्कर लगा के सारे बैग अंदर रखवा दे। मैं तुम फिर कह रहे हैं नहीं तो 3 दिन बाद भी मैं दुकान नहीं खोलनी तेरी, ठीक है। चल मेरा भाई फटाफट करो, चलो यार लगो आजा यार भाई।
चलो यार जाओ उधर लेके आओ एक थोड़ा फड़ा तरीके ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਾਲ ਐਸਐਚਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ जान पाए के उन्होंने मेहरबानी कर रहे हैं मेहरबानी ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ मेहरबानी कर रहे हैं जनाब जो असूल बनता है ना मेरी गल जितना ਤੁਹਾਡਾ शॉपर मिले ना ਤੁਹਾਡੀ दुकान बंद बनती है ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं फेवर दे रहे हैं कि यार अच्छा वो कह रहे हैं जितना शॉपर मिला है ना हम फेवर ये दे रहे हैं दुकान बंद नहीं कर रहे ताकि ये दूध जाए ना खराब ना हो खराब आप ना लोगों हो। को इतना दही लगा हुआ इतना वही दोनों पास एक ही है, वो खराब हो गया, वो माल चला गया, बात तो एक ही है। प्रॉपर बंद कर बंद ही कर रहे हैं। बंद कर सील कर रहे हैं। थोड़े यार रखो ले थोड़े 30 तोड़े रखवाओ फटाफट थोड़े रखो 30 तोड़े हैं जी, वो देखें ऊपर से लेके आने लगे हैं। इतना शापर नहीं है, इतना नहीं है। ये तारे सामने ये साथ ही 75 वो आपको मिल जाएगा माइक्रोन का शॉपर, वहाँ से शॉपर मंगवा लो तो ना दुकान ये आपके पे कस्टमर तो ना जाए वापस। बेसिकली सर जी हर बंदा एक्शन का रिएक्शन होता है। अब उन्हें हो रहा है कि हमारा नुकसान होगा, पर हम लोग बार बार ये चीज़ें बता के थके हैं कि यार ये चीज़ें नहीं यूज़ ना यूज़ करें, नहीं इस्तेमाल यूज़। इनके सामने हम लोगों ने इतने चलान किए हैं, अगर ये किस्मत से बच ही गए हैं तो उन्हें देख के ही ठीक कर लेना चाहिए था कि अपने मामला। और बार बार वो यही कह रहे हैं कि जी हमें ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं चांस आपने देना है, आपकी अपील की चांस दे नहीं रहा मैं आपकी दुकान नहीं बंद कर रहा। नहीं, आप अपील की हजरत साहब मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि दुकान नहीं बंद कर रहा, और मैं क्या की करूँ। थी मैंने आपके लिए, आपसे आपने अपील है कि मान लिया, एक नहीं मानी आपने। एक रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली आपकी, एक मानी, मैं खुद भी आ रहा हूँ, एक मान लिया, एक मान लिया ना। नहीं मानी। तो ये कब का खरीदा हुआ है आपने माल? ये 2 साल से क्या बैन है बिल्कुल ही कि आपने कहाँ से ये खरीद ना सर लिया? एक ही दफ़ा इकट्ठी क्वांटिटी मंगा के रखते हैं कि इनका माशाल्लाह काम उस हिसाब से होता है। बार बार भागें किलो 2 किलो लाएंगे इकट्ठे लेके रखते हैं। दूध वाले ज़्यादा वायलेटर बड़े होते हैं। ज़्यादा वायलेटर है, जो सूरत है आप देख के ये आप अंदाज़ा करें कि ये काफ़ी बड़ी माशाल्लाह दुकान है, लेकिन आपका भाई लाया वो नहीं लाया शराबत भेज दे इधर ले क्या होगा शराफत भाई? वो कह रहे हैं अंदर से लॉक हो गया वो लाभ हो गया जो कह रहे चाबी नहीं अंदर से लॉक हो गया सर, ड्रामे कर रहे हैं तू चिल्ला दे भाई भाई वो कह रहे हैं लॉक हो वो गया। खिंचा ना तो साजी तो चाबी वो साल उसकी खिंचा चाबी मंगवाओ ना, चाबी मंगवाओ। चाबी पुरानी है तो 4,000 तोड़े चला दे जाके खोल दो हाँ जी इधर चार चौड़ा एक बंदा अंदर खोल दो। ये देखें जी, वो कह रहे हैं फ़हीम भाई ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो फ़हीम भाई पे वो लग गया। चलो यार उसको एक चिल्लर ना ख़राब कर दीजिएगा, ये नुकसान ना कर दीजिएगा। कोई छोटा बच्चा चला रहे ना, कोई बच्चा नहीं है भाई। एक मिनट ऐसे मोटे से पैर रख के चढ़ जाना यार। चलो ध्यान से फ़हीम भाई बात सुनिएगा, यहाँ से उतारना मुश्किल नहीं हो जाएगा इनके लिए? अच्छा वो लॉक खोल लेगा अंदर से तो अंदर खोल दे यार, एक बंदा बाहर जाके खोले। बाहर खोले आ जाइए अंदर चला के पुलिस दिया इधर का लाग खुल गया, बस ठीक है ले हैं फिर। अब भाई 30 तोड़े हैं वो कह रहे हैं। सर फ़हीम भाई कह रहे भी हैं बना लेना जरा। ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है वैसे भी। जी ठीक। ये 2 वो बड़ी बड़ी तादाद में था। आ जाए वो जो है ईपा की गाड़ी में रखा जा रहा है। ये ऐसे ही है, उन्होंने इतनी क्वांटिटी में रखा हुआ है। हम लोग तो देख रहे थे कि शायद इनके पास ये थोड़ा ही होगा, बट इन्होंने तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है 2-3 साल का इन्होंने इकट्ठा करके रखा 2-3 हुआ साल का। और मेरे ख्याल जितनी पहले बड़ी दुकान लग रही है मुझे लग रहा है 1 महीने का है। हाँ वो इन्होंने साइड पे करके रखा हुआ है। बाकी काम के हिसाब से मुझे लगता है इनका जो कस्टमर फ्लो है ना, उस हिसाब से इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। देखिए नहीं, ये तमाम तोड़े जो हैं ऊपर से जो भी गैर मियारी शॉपर था जिसको बैन किया हुआ है। फ़हीम भाई ये तो फिर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा मैन की तो मिला लें, इधर आ जाए, इधर से भी दिखा इधर भी गाड़ी में दिखाया रखते हुए करें, उधर भी दिखाएं गाड़ी। दोनों तरफ दिखा दें। फ़हीम भाई हाँ जी शॉपर फिर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें कहा, आपने कहा भी है कि वो मंगवा ले वहाँ से 75 की इसका। यार आप साहब 75 माइक्रोन वाला नालो मंगवा लो, वो यूज़ करो, कस्टमर वो दो थैली भी 40 वाली उसको लाया हुए नहीं है तो फिर उन्होंने कह दो कि दुकान बंद है फ़िलहाल, कह दो चलें भाई अब कोई नहीं, दूध नहीं मिल रहा, दुकान बंद करने लगे आप। मेहरबानी आप
अपील की है आपसे। देखिए मैंने अपील, आपकी दुकान नहीं बंद कर रहा कि आपका वो दूध ना ज़ाया हो। मुसलमान का घर थोड़े से अगर आपको लगता है ना कि इसमें कोई मसला है, आप ऑफिस पहुंच जाएं, जो भी है डायरेक्टर साहब को रिटर्न में लिख के दें कि जो भी हमारी है हमें इस दफ़ा चेंज करने का मौका दें। अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं तो फिर देख लीजिएगा। आपसे अपील की है थोड़ी सी आपने। नहीं मैं कर नहीं सकता ना भाई आप कर सकते हैं भाई, आपकी मेहरबानी। क्या कह रहे हैं? आपकी मेहरबानी थी, अपील की थी आपसे। अपील कह रहे। अच्छा अपील, एक चांस आप भाई ने देना था ना। मैं करना फ़हीम भाई कह रहे हैं कि इसको ना आप दें, किसी कस्टमर को ना दें ऐसे इन शॉपरों में। तो नाल गल कर ली बह के, क्लियर हो गया सर। ऑफिस कहाँ पे है आपका भाई? अभी आपको रसीद दे के जाते हैं, उसके ऊपर शादमार में ऑफिस है, तशरीफ़ ले आए। तमाम माल जो है उठाया जा रहा है। दूध दही की दुकान है ये, मुझे लगा इनकी अपनी जगह भी अपनी है। हाँ जी इस तरह का ही सेटअप है। अल्लाह ताला और तरक्की दे, हमें इस बात से नहीं पर वायलेशन है वैसे वो ये शॉप पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए वो दूध डाला हुआ था तो हम लोगों ने वो निकलवा दिया कि वो यूज़ ना हो दोबारा। अच्छा इसका मसला ये है कि ये रिसाइकल नहीं होता। हाँ जी ये बारीक शॉपर है ना सर, रिसाइकल नहीं, मोटे वाला दोबारा रिसाइकल होकर हमारा किसी न किसी फॉर्म में यूज़ में आ जाता है। उसमें छतों पे डालने वाला मोटा शॉपर है और भी बहुत सारी चीज़ों पे वो यूज़ हो जाता है। ये सस्ता मिल जाता है। हाँ ये बारीक है, ये उठाता ही नहीं, पठान भी नहीं उठाते, तो ये बस इधर उधर फिरता रहता है, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा। नहीं मसला तो ये भी मैं वही बात कर रहा हूँ फ़हीम भाई, प्रोडक्शन कहीं से प्रोडक्ट हो रहा है तो ये खरीदने हैं ना। प्रोडक्शन को हम ये जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हुआ, आपको या मुझे क्या पता, उन्होंने 3 साल पहले का लेके रखा हुआ है, कब का लेके रखा हुआ है। अब वो उस वक्त तो ये सारी चीज़ें थी फैक्ट्रियों में, मंडी में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई बंदा इजीली मूव नहीं कर रहा कोई भी मामला। जिन्होंने रखा हुआ वो भी छुपा के रखा हुआ है कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं ऑफ द रात के टाइम या कोई इस तरह का टाइम होता है जब हम लोगों की नज़र नहीं होती उन पर, उस हिसाब से वो कर लेते हैं। ठीक है सामान जो है फ़हीम भाई 30 किलो कह रहे हैं। वो देखिए अब आपके माशाल्लाह इतना अच्छा कारोबार है, आपके कारोबार में आपके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफा करे। लेकिन आप देखिए ना कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ने SOPs बताई हैं उसके मुताबिक चलें ताकि ये नुकसान ना होता, नहीं होना चाहिए। अब इतने गाहक खड़े हैं वो वैसे ही वापस जा रहे हैं, तो अगर आप मेरे ख्याल से वो शॉपर वो वाला इस्तेमाल कर रहे होते तो आपके कस्टमर बिल्कुल वापस ना जाते। परेशानी बन गई है इनके लिए भी, क्योंकि परेशानी नहीं बननी चाहिए, लेकिन आप परेशानी तब ना बनती जब आप लोगों ने, जिस तरह गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन्हें समझाया हुआ है, लेकिन 2 सालों से शॉपर वो इस्तेमाल हो रहा है। अब वो सारा ज़ब्त कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप अगर ऑफिस आ जाएँ और ऑफिस में देख लें कि अगर इसकी वापसी किसी तरह मुमकिन है तो इसको तब्दील करवा लें। तो मुझे नहीं लगता कि जो बड़े आला अफसरान हैं वो कहीं वापस करते हैं, क्योंकि वो कहेंगे इसको तो ज़ाया करें कि भाई ये दोबारा अगर वापस जाता है या ये वापस लाते हैं तो बिक जाएगा फिर। अच्छा इसका किया क्या जाता है जब ये आप लोग ज़ब्त कर लेते हैं, ज़ब्त करने के बाद इसको वेस्ट किया जाता है? हाँ इसको वेस्ट करने का ये था कि हम लोग जाके एक फैक्ट्री में वहाँ पे इसे क्रश करवाते हैं। गवर्नमेंट ने अपना यूनिट बनाया हुआ है, उसमें क्रश हो के हम दोबारा इसे वो कुर्सियाँ मेज़ वगैरह जो बनवा के तो हॉस्पिटल्स और स्कूलों में भेजते हैं जहाँ पे बच्चे बैठ के वो पढ़ते हैं। आपने वो ग्रीन कलर के पार्कों में बैठे देखे होंगे, वो जो टेबल और वो लगे होते हैं, बेंचेस वगैरह लगे होंगे, तो वो इसी से हम लोग बनवा रहे हैं। अच्छा ईपा जितना भी सामान पकड़ती है, हाँ जी, उन्हें दोबारा क्रश करके उसे दोबारा कुर्सियाँ मेज़ या इस टेबल फॉर्म में ला के तो पार्कों, स्कूलों, कॉलेजों में जाके डोनेट बिल्कुल ऐसे सरकारी स्कूल्स वगैरह जी जी हाँ, जहाँ पे ज़रूरत होती है तो उन्हें हम लोग भेजते हैं। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है भाई जी बिल्कुल, कि अगर इसको दोबारा जो है कर रहे हैं। थोड़े अंदर वाले गिन के दसो कितने आए ने, जो गंद बंद रखे वो ना गिनना, जो भरे हुए ने वो दसो मैंने। आप भी गिनना हो ज़्यादा 10 मैं कि तो पूरे कर लेने।
अच्छा जी। इसमें ओनर नेम, हाँ जी, सारी चीज़ें फिलअप करेंगे। दाता मिल्क शॉप है यार। एक बंदा मेरे को आ जाए थे हाफिज साहब, हाफिज साहब आ जाओ यार। कौन है? दाता मिल्क शॉप है। एड्रेस क्या आएगा? लामा इकबाल रोड। लामा इकबाल मुस्तफा बाग के मुस्तफा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? फयाज अहमद। वालद की है? शौकत अली। मोबाइल नंबर की थोड़ा? 0309। 0309। व्हाट्सएप है? हाँ जी। 44 29 44 29 812 812 जी। शनाख्ती कार्ड नंबर 36 60 कितों दी? बिल्कुल जी। जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है और उनका जो डिटेल है वो सारी लिखी जा रही है। अच्छा जी। शराफत 20 किलो तो बैग है। देखने में 8-9 मानने हैं। यहाँ पे साइन करें। मैं उठा लूँगा। कोई नहीं। वापस आ हाँ मेरे सामने यार सर इसका दफ्तर कहाँ पे है, इसका क्या पड़ोसी? ये 172 शादमान है। दफ्तर ये है कि वो जहाँ पे फातिमा मेमोरियल है। फातिमा मेमोरियल तो उस साइड पे ये मेंटल हॉस्पिटल के बिल्कुल रिलेटेड साथ एडजेसेंट लगता है। इसका क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर किस सेंस में आप कह रहे हैं? मसलन जो SOPs के मुताबिक SOPs हमने आप लोगों को गाइड कर दिया कि 75 माइक्रोन के और ये शॉपर जो है ये जब्त हो गए हैं। इसके बावजूद भी आप अपील करना चाहते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर लाहौर का ऑफिस है, आप वहाँ पे अपील कर दें। ऐसे लेना पीछे सिर्फ यार वो गेज भारी है तो 40 माइक्रोन की थैली यूज़ करनी है। जी थोड़ी 30 कद्दी है वो थोड़ा भारी ले लो तो का नुकसान है? मैं दसो। हाँ तो 75 माइक्रोन का छापा खुले दिल ना करो, काम करो ना किसी की परेशानी ना पीरा दी ना किसी आराम ना काम करो खुले दिल ना। वो 2 रुपये वाद ले लिया अंदरों में मैनेज कर लिया नाले काम ठीक है थोड़ा माशाल्लाह। तुसी क्यों रेडी वाला कोई रोवे कि यार मैं केले बेचने ने मैं वो बेचना तो मेरे वास्ते मसला है। हल्का सामान यूज़ कर रहा हूँ, शॉपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कहता मसला है यार अपना अल्लाह का शुक्र है थोड़ा तुम मामला करो। सर ये जो SOP का शॉपर है किधर से मिलेंगे? यानी कि सर जी ये 7 दुकानें हैं उन्हें कहें जो 75 हमें जिस हिसाब से चाहिए ना, हमने देखे कितने शॉपर दर्द किए। उन्हें आप दे दें शाम तक आपको अवेल कर देंगे। और मंडी खड़ी है सारी वो मोची गेट जितना मर्जी चावल है ट्रक मंगवा के रखें। हमारा काम भी तो है ना, शाम को काम भी तो इस सिलसिले तो में। यार अभी के लिए यहाँ से ले लें। वहाँ पे उनके पास सारी दुकानें भरी पड़ी। हम लोग पहले उनका चेक करके आए कि ये तो ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे 75 माइक्रोन। और जो थैली है वो कहना 40 की। अरे लै भी यार तस्वीर है उन्होंने सारा पता है साडा। उन्होंने इतनी बारी चलान होया उन्होंने माल जब्त होया। हाँ भाजी इन्नी तो फेवर मिल गई है फिर जरा किला मुंह दे थोड़ा जिहा काम अपील कीती सी भाई साहब मैं बड़े बड़े भरा से मिल के ये अपील तो ना बाद में पता लगेगा कि मैंने फेवर हुई है कि नहीं। मैं सर बड़ी अपील कीती वो कहना है कि अगर मैं सील करता 3 दिन तक दुकान सील रहनी। लेकिन ये दूध इतना ज़ाया वाला नहीं नुकसान वो है कि नहीं। और ऊपर से इनकी सेल वो रोक जानी थी। और जो चुराई मतलब ये शादमान बता रहे हैं, शादमान तुम व्हाट्सएप से उन्हें मैसेज करने तो नाल तुम लोकेशन भी दे देने हैं। सर ये गवर्नमेंट ने हमारी एक ऐप बनाई है इकोवाज के नाम से। जितना भी हम लोग शॉपर कन्फिस्केट करते हैं या वो करते हैं ऑनलाइन सारा हर चीज़ हमारा रिकॉर्ड साथ जो रहा है। जो हमारे चलान पेड होते हैं वो सारा उसके अंदर ऑनलाइन आ जाता है। ठीक है। हाँ इसमें कोई मैनुअल नहीं है, कोई मसला नहीं कि इधर उधर कोई हो जाएंगी। आपको इधर उधर जितनी आपके सामने 340 किलोग्राम की रसीद काट के दी वो उन्हें दे दी और वो उतना छापर उधर लेके जा रहे हैं आपके सामने। ठीक हो गया, ठीक हो गया।